नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। रीजनिंग का आज का इस पहला सवाल देखिए क्या है। आपका सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया सवाल है। यहाँ पर कितने लड़के हैं? 8 लड़के, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल क्या है? ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। ई कहाँ पर है? इमीडिएट राइट में है। अगर यहाँ पर ए है तो इसके इमीडिएट राइट मतलब नजदीकी दाएं की छोर पर कौन है? ई है। ए के नजदीक में ई है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एफ इज सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए। फिफ्थ में है, ए के राइट साइड में। राइट साइड इधर होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर कौन बोला है? एफ। तो आपका एफ इधर आ जाएगा। अब देखिए, एच सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी सीट्स। अब यहां से जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जी कौन है? ए के इमीडिएट नेबर है, तो जी कहां होगा? यहां हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा वाला देखते हैं क्या होगा। H sits, F is sitting fifth to the right of A. H sits third to the left of D. H कहाँ पर है? लेफ्ट पे D पर। D क्या है अभी मालूम नहीं। B sits third to the right of G. B कहाँ होगा? थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, राइट ऑफ G। राइट साइड किसके? G के। अब कौन छूटा है यहाँ पर? A, B, C और D छूटा है और H छूटा है। ये तीन छूटा है। अब ये तीन कहाँ होगा देखेंगे हम। दो सीट यहाँ पर है, एक कहाँ होगा? इधर होगा कि इधर होगा देखते हैं। H सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। लेफ्ट साइड में D के कौन है? H है। तो अगर हम यहाँ पर H लिखे तो D का थर्ड में लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर G है। तो हम यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इधर एक बना देंगे। कौन बना देंगे? H सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, लेफ्ट साइड में, तो D इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थर्ड में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन होगा? यहाँ पर H होगा। तो D भी हो गया, H भी हो गया। कौन छूटा है? आपका C छूटा है, तो C यहाँ पर हो जाएगा। अब हमने इसको बना लिया है। कहाँ पर कौन कौन बैठा है वो हमने बना लिया है। अब सवाल में पूछा है हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। C के इमीडिएट राइट, नजदीकी दाएं की छोर कौन बैठा है? C के कौन है? H है। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहां पर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। सवाल में पूछा गया है कि यहां पर कौन ऐसे दो संख्या है जिसको हम आपस में बदल दे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा। ऐसा कौन सा दो संख्या है या नंबर है जिसको हम आपस में बदल दे तो, इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा? ये इक्वेशन सही होगा। अभी गलत है। ठीक है, तो देखते हैं। अगर हम 5 और 14 को आपस में बदल दे तो क्या होगा? 9 इंटू 14 डिवाइड बाई 7। हम 5 और 14, तो यहाँ पर 5 होगा, सॉरी 5 और 14 बोला है तो यहाँ पर 14 होगा डिवाइड बाई 7 प्लस यहाँ 14 की जगह पर 5 होगा -6। 13 होता है कि नहीं देखते हैं। 9 इंटू 14 को अगर हम 7 से भाग करें तो कितना होगा? 2 प्लस 5 माइनस 6। 9 दूना कितना होता है? 18 और 5 23। 23 से अगर हम 6 माइनस करें तो कितना होगा? 23 से 6 17। तो इससे नहीं होगा, ये वाला से नहीं हुआ। अब ये 6 और 7 करेंगे, मतलब यहाँ पर 6 लाएंगे, यहाँ पर 7। 9 इंटू, ऐसा भी कर सकते हैं हम, 5, 7 की जगह पर 6 लिखेंगे, 14 और यहाँ पर 6 की जगह पर 7। तो इससे 13 आता है कि नहीं? अगर हम 3 से काटे तो 2, 3 इधर 2, 3 इंटू 5 15, 2 प्लस 14 माइनस 7 7। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे।
तो एलसीएम कितना होगा 2, 15 प्लस यहाँ पर 8 2 इंटू 14, तो कितना होगा 29/2, 14.5 होगा, 13 नहीं होगा, मतलब आपका दूसरा भी गलत है। अब तीसरा वाला 9 और 14 को हम चेंज करेंगे, तो हम यहाँ 9 के जगह पर 14 लिखेंगे इंटू 5, ये 7, 5 को 7 से डिवाइड, तो ऐसा कर देंगे हम, प्लस 14 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो फिर 9 - 6 इक्वल टू 13 होता है कि नहीं, देखते हैं। 7 से 14 को 2 बार, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 9 - 6 3, तो 10 प्लस 3 कितना हो 13, यानी कि आपका सी वाला सही होगा। अगर हम 9 और 14 को आपस में बदल दे तो ये इक्वेशन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, लता इज ओल्डर देन स्नेहा, क्या बोला है, लता ओल्डर है, बड़ा है, किससे, स्नेहा से, ऐसा बना है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, पिंकी इज यंगर देन हेमा, पिंकी इज यंगर मतलब छोटी है, किससे, हेमा से, मतलब हेमा बड़ा होगी। पिंकी इज यंगर देन हेमा बट ओल्डर देन, गलत हुआ, पिंकी इज यंगर ऐसा होगा, छोटा, पिंकी इज यंगर देन हेमा बट ओल्डर देन लता, लेकिन लता से क्या है, बड़ी है, तो ऐसा होगा, लता इधर होगा। और तीसरा क्या है, रूपा इज ओल्डर देन सविता, रूपा क्या है, बड़ा है, किससे, सविता से, बट यंगर देन स्नेहा, लेकिन स्नेहा से छोटी है, तो स्नेहा यहां हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे लाइन में, यहाँ पर अलग अलग हुआ है तो हम इससे पता नहीं चलेगा, तो लता कहाँ है, यहाँ है, और स्नेहा इधर है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको सीरियली अगर हम बनाए तो तीन लाइन को एक लाइन में बनाए तो हेमा आगे होगा, हेमा से छोटा कौन है, छोटी पिंकी है, पिंकी से छोटी कौन है, लता है, अब लता से छोटी कौन है, स्नेहा है, स्नेहा से छोटी कौन है, इधर लता से छोटा स्नेहा, स्नेहा से छोटी कौन है, रूपा, और रूपा से छोटी कौन है, सविता, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज द सेकंड एल्डेस्ट अमंग देम, सेकंड एल्डेस्ट मतलब सेकंड सबसे बड़ा, तो कौन है, हेमा के बाद पिंकी, सबसे बड़ा फर्स्ट में हेमा होगी, लेकिन सेकंड पूछा है तो सेकंड में कौन है, पिंकी है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। यह सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा, अगर कलम को बिस्तर बोले, बेड, बिस्तर को आंख बोले, आई, आंख को लड़का बोले, आई को बॉय बोलते, और लड़का को टेबल बोले, और टेबल को पेपर बोले, कागज बोले, और कागज को क्या बोले, पेड़ बोले, तो हम कहाँ सोते हैं, ई पेन इज कॉल्ड बेड, बेड इज कॉल्ड आई, आई इज कॉल्ड बॉय, बॉय इज कॉल्ड टेबल, टेबल इज कॉल्ड पेपर, पेपर इज कॉल्ड ट्री, देन वेयर डू वी स्लीप, हम कहाँ सोते हैं, वैसे हम कहाँ सोते हैं, बिस्तर पर सोते हैं। अब बिस्तर देखते हैं कहाँ पर है, पेन इज कॉल्ड बेड, यहाँ पर मत जाना है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए बेड, ये इंपॉर्टेंट है, बेड इज कॉल्ड आई, और यहाँ पर हम क्या सोते देखने के साथ साथ बेड पर टिक मत कर देना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कहाँ पर सोते हैं, बेड, अब बेड को क्या बोलते हैं, बेड इज कॉल्ड आई, तो आई कहाँ है, यहाँ पर है, सी नंबर पर आई है, तो ये सही होगा आपका है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ PARTS 302, पार्ट्स 302 का हमको मिरर इमेज निकालने को बोला है, तो कैसे निकालेंगे इसका मिरर इमेज देखिए।
तो अक्सर हम क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, जो आगे है वो पीछे पीछे का आगे, जैसे कि PARTS302, ये कहां पर है? अगर आप इसको किया तो क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा इस बार, लेकिन गलत हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल में इसका इसका मिरर इमेज ये है, लेकिन इस सवाल में इसका मिरर इमेज ये 2 वाला नंबर बी वाला नहीं होगा। क्यों बोले तो इसका मिरर देखिए नीचे है, अगर इस साइड में मिरर होता या इस साइड में मिरर होता तो ये वाला बन जाता है, लेकिन नीचे है तो इसका क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। मिरर इमेज पूछा है सवाल में, लेकिन अगर हम मिरर को इसके नीचे रख दें या ऊपर रख दें तो क्या बनता है, इसका वाटर इमेज बनता है। तो कैसा बनेगा, PARTS302 ऐसा बनेगा। या 5 जैसे दिखा रहा है, ये 2 है, ठीक है, ऐसे कर देता हूं तो इस तरह का बनेगा PARTS305। एस चेंज होगा, ये P नीचे आ जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, A भी वैसा ही होगा, R भी, S भी साइड चेंज होगा, लेकिन 3 का साइड चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही होगा, 0 0 और 2 5 जैसा, ये उल्टा दिखाई देगा 2, लेकिन ठीक है। मतलब आपका कौन सा वाला सही है इसमें, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। आपका डी वाला में एस, यहाँ देखिए, और 3 ऐसा है, ये मिरर इमेज का 3 है अगर इस साइड में हो तो, लेकिन अगर वाटर इमेज की तरह हो तो ये ऐसा ही बनेगा। तो आपका ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये वाला सही तब होगा जब इस साइड में या इस लेफ्ट या राइट साइड में हो, राइट साइड में हो। अगर अपर साइड या लोअर साइड में हो तो, मिरर दिया हो तो आपका वाटर इमेज बनेगा। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए, व्हाट डे वाज इट ऑन 556 डेज एगो फ्रॉम संडे। मतलब समझ गए होंगे, संडे के 556 दिन आगे कौन सा दिन था। संडे के, मान लीजिए आज संडे है, आज के 556 दिन आगे कौन सा दिन था। तो इसे कैसे करेंगे हम, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई लफड़ा झंझट नहीं है। देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं हम। 556 लिखेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 इंटू 8 56, 7 इंटू 7 49, 6 6 7 9 63, 3 बच गया, यही मेन है। अब संडे था तो संडे के आगे 3 जोड़ दिए, क्योंकि ये एगो का मतलब पास्ट है तो बैक होगा, हम पीछे चले जाएंगे। 3 बोला, 1 2 3, तो संडे के आगे सैटरडे, उसके आगे फ्राइडे, उसके आगे थर्सडे, यानी कि संडे के 556 दिन आगे कौन सा दिन था, थर्सडे था या गुरुवार था। आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, किसी एक कुछ भाषा में पंपकिन का कोड क्या है, 40 है, और चिल्ली का कोड आपका 17 है। तो हमें ब्रिंजल का कोड पूछा गया है। तो इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। PUMPKIN। अब हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, P का 16, U का 21, M का 13, 16 11 9 14, और दूसरा क्या, चिल्ली, CHILLI। C का 3, H का 8, I का 9, L का 12, L का 12 और I का 9। अब पंपकिन से हमें 40 लाना है। अगर हम इन सबको ऐड करें तो 40 से ज्यादा होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट को एक साथ करेंगे। P है, M है, P, K और N। तो P का 16 प्लस M 13 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 14, तो कितना होगा, 16 प्लस 16
32, 13 प्लस 14 27 और 11, 7 2 9 1 10 हैंड नंबर 1, 3 2 5 1 6 1 7, तो टोटल कितना हुआ 70। इन सबको ऐड करने पर 70 आया। अब हम कॉन्सोनेंट भावेल को करेंगे। भावेल ये है और ये वाला है, तो 21 प्लस 9 कितना होगा 30। अब हम 70 से 30 माइनस करेंगे। 70 माइनस 30 करने पर कितना आया 40। ये 40 ये रहा पम्पकिन का, ठीक है। अब चिल्ली का देखते हैं, इसी से होता है कि कोई दूसरा लॉजिक है। यहाँ पर भी हम कॉन्सोनेंट एक साथ करेंगे, तो CHLL, तो 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 32 प्लस 3 35 आ गया हमें। अब आई और आई, दो आई है, तो आई का वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 9 18, तो हम 35 माइनस 18 करें तो कितना आएगा 70। बस हमको मिल गया। अब ब्रिंजल का निकालेंगे। BRINJAL, B का 2, R का 18, I 9, 14, J 10, 12। अब यहाँ पर भावेल ये है और ये है, बाकी सब कंसोनेंट है। तो 2 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 12 कितना होगा 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, 40 50 56, 56 आ गया। और आपका कॉन्सोनेंट भावेल कितना है 9 और 1, 9 प्लस 1 10, तो हम अब 56 से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 46, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो ब्रिंजल का कोड क्या बनेगा 46 बनेगा इस लॉजिक से, ठीक है। ये सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रीजनिंग से पूछा गया सवाल है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ of a girl, Rohan said, "She is my father's mother's daughter's only brother's daughter. How is Rohan's father related to girl's mother?" रोहन से सी, मतलब अब रोहन से हम स्टार्ट करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम रोहन इधर लिखेंगे, ठीक है। अब रोहन से क्या, रोहन सेड शी इज माई फादर्स मदर। फादर्स मदर मतलब रोहन का फादर ये है, और फादर का मदर मतलब ये फादर का मदर मतलब दादी होगी। किसकी दादी, रोहन की दादी। रोहन का पापा, पापा के माँ, तो रोहन की दादी हुई ये। और फादर्स मदर्स डॉटर मतलब मदर का ये डॉटर, मतलब ये दादी के बेटी, मतलब उसके पिताजी के क्या हो बहन हुए, ठीक है। तो रोहन की क्या लगेगी ये बुआ, यहां तक ठीक है। डॉटर्स ओनली ब्रदर मतलब इस बेटी की एकमात्र ब्रदर भाई, मतलब उसके पिताजी होगी। ओनली ब्रदर्स डॉटर तो पिताजी के बेटी, यहाँ पर बेटी के मतलब मैं इसको माइनस कर देता हूं, फीमेल है तो, ठीक है। यहाँ समझ आए, मैं इसको दोबारा दिखाता हूं। शी इज माई फादर्स मतलब रोहन के फादर के, मदर के डॉटर के ओनली ब्रदर एकमात्र भाई, उसके दादी के बेटी की एकमात्र भाई कौन होगा, उसका पिताजी होगा। ब्रदर्स डॉटर मतलब पिताजी के बेटी, तो इसका क्या होगा ये बहन होगी, ठीक है। रोहन की बहन है ये। अब हाउ इज रोहन्स फादर रिलेटेड, अब रोहन की फादर क्या लगता है,
किसका? टू दैट गर्ल्स मदर। अब इसके माँ के साथ, ये मदर है, ये लड़की के मदर है, तो रोहन का भी मदर होगा क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, तो ये लड़की के माँ के बारे में पूछा है, तो रोहन का भी ये माँ लगेगी, लड़की का तो माँ है, तो ये फादर भी इस लड़की के फादर है। अब सवाल में है हाउ इज रोहन फादर रिलेटेड, रोहन के फादर क्या लगेगा किसका? टू दैट गर्ल्स मदर, ये लड़की की माँ के साथ क्या संबंध है? तो ये माँ इसको क्या बोलेगी? फादर को, इसके फादर को क्या बोलेगी? हस्बैंड बोलेगी, ये क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, इसलिए तो इनका ये बेटा हुआ, तो ये बेटी है, और इसका भी ये बेटी है, मतलब इसका ये बेटा भी है, मतलब ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ है। तो क्या होगा आंसर? आपका डी वाला होगा, हस्बैंड हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। 6:18 है तो 12:? तो 6 से 18 कैसे आया? अगर हम 6 into 3 करें तो 18 हो जाएगा, ये आसान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर into 3 किया था, यहाँ पर भी हम into 3 करेंगे तो कितना होगा? 12 into 3 36। 36 ऑप्शन में नहीं है, 35 है लेकिन 36 नहीं है। अगर हम सोचे कि ये 6 लिख दिया, 6 का हाफ है 3, तो हाफ से करने पर 18 आ जाए। ऐसे सोचे तो यहाँ पर 12 का हाफ कितना होगा? 6 होगा। ऐसे करने पर कितना होगा? 12 into 6 72। 72 भी ऑप्शन में नहीं है। अब हम स्क्वायर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अगर हम 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 आ जाता है। अब यहाँ पर 12 का भी हम स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 4 into 4, 4 into 1 4 into 4 16 यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 16 होगा। इस सवाल को देखिए, अगर प्लस का मतलब डिवीजन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड का मतलब एडिशन है और इनटू का मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना होगा वही हमको निकालना है। तो 18 9 39 13 5। अब डिवाइड का मतलब क्या लिखा है? एडिशन लिखा है, तो डिवाइड की जगह पर हम एडिशन लिखेंगे। माइनस की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन। प्लस की जगह पर डिवीजन और इनटू की जगह पर सब्ट्रैक्शन। तो कितना होगा? 18 प्लस 9 इंटू 39 डिवाइड बाई 13 3 होगा -5। अब 18 प्लस 9 इंटू 3 27 -5। 18 प्लस 27 कितना होगा? 45 -5 आपका 40 हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।